और इस समय बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भूपेंद्र यादव सीधा जयपुर से बोल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री सम्मान्य गजेंद्र जी, सम्मान्य कैलाश जी, पार्टी के विधायक दल के उपनेता सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी, हमारे संगठन मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता भाई और बहन, ये सच में पिछले 4 दिनों से मैं यात्रा कर रहा हूं। 2 दिन हरियाणा में यात्रा करी, कल दिल्ली में कुछ विशेष कार्य बैठकें थी और आज ये चौथा दिन राजस्थान की यात्रा है। मैं बड़े मन से, बड़ी भावुकता से और बड़ी श्रद्धा से कहना चाहता हूं कि मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कालक्रम में मुझे ऐसा लगता है किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी अगर सम्मान देकर किसी पार्टी में स्थान मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मैंने कभी सोचा नहीं था। राजस्थान में जब स्वराज संकल्प यात्रा हुई थी तो एक संयोजक के नाते मेरे को जिम्मेदारी मिली थी। उसके बाद पार्टी ने झारखंड भेजा तो अर्जुन मुंडा जी की यात्रा मैंने कराई, बिहार भेजा तो सुशील मोदी जी की यात्रा मैंने कराई, यूपी चुनाव आए तो परिवर्तन यात्रा मेरे को पूरा यूपी का एक संयोजन का दायित्व दिया गया। सुनील बंसल जी के साथ पूरी संगठनात्मक योजना हमने परिवर्तन यात्रा की करी और गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह यात्रा करता रहा। मुझे जब कहा गया कि आपको यात्रा करनी है तो सच में मैं बहुत बड़े संकोच में था, लेकिन संकोच और मन में एक बात भी थी कार्यकर्ता के नाते कि मेरी यात्रा मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भी आशीर्वाद मिला है वो आशीर्वाद सबकी सद्भावना है और ये जो सद्भावना का ये जो आशीर्वाद मिलता है यही किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है और व्यक्ति जीवन में कोई पूंजी कमा करके नहीं जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। परिवर्तन के अगर कुछ मायने मोदी जी की राजनीति में देखने हैं तो मोदी जी ने उन सब आकांक्षी लोगों को जो देश निर्माण के लिए जुट सकते थे, जिनके अंदर संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को उजागर किया। राजस्थान में हमारे बहुत सारे लोग वकालत के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र, प्रोफेशनल क्षेत्र में, मेरे को कभी कभी लगता था कि उनका एक संकोच मेरे को दिखता था। उनको लगता था कि एक अंग्रेजी भाषा का जो कमी रहती है वो उनके प्रोफेशनल कोर्स को बढ़ा नहीं सकती। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भाषण दिया और 7 साल में किया कि आज भारतीय भाषा बोलने वाले भी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा सकते हैं, ये आत्मविश्वास मोदी जी ने। मैं हरियाणा की यात्रा पे था। एक ऐसा प्रदेश था जो कन्या भ्रूण हत्या से बहुत ज्यादा प्रभावित था। कभी कभी हरियाणा में और उसकी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा लगता था क्या हरियाणा में महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाता है? क्या कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कोई सरकार में रहते हुए भी इस प्रकार का सामाजिक मूवमेंट चला सकती है? मोदी जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ आंदोलन जो चला, आज हरियाणा में मैं 2 दिन की यात्रा के बाद विश्वास से कह सकता हूं, न केवल कन्या भ्रूण हत्या समाप्त हुई है, हरियाणा की बेटियां आज खेलों में दुनिया का नाम रोशन करने लगी है। ये साक्षात उपलब्धि है। उपलब्धियों का पैमाना अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का देखना हो, मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूं और गुजरात में नर्मदा और तापी जिले में जनजाति समाज में
सिकल सेल जैसी बीमारी होती थी, रक्त की कमी, रक्त का पतलापन बीमारी होती थी। आज आप उस इलाके में जाओगे, वो बीमारी जनजाति समाज में है नहीं। जिस समता की बात करते हैं, जिस समरसता की बात करते हैं, जिस परिवर्तन की बात करते हैं, वो परिवर्तन के मानक केवल बड़े भाषणों से नहीं आ सकते। कोई नेता जब लगातार संपर्क और संवाद करता है, कोई नेता इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेता होने के बाद भी जब 10वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा आती है तो परीक्षा पे चर्चा भी वो करता है। भारत को वैश्विक स्तर पर दुनिया में ले जाने के साथ साथ भारत की सुरक्षा की बात आती है तो नेता बहुत बड़ा कदम भी उठाते हैं। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से लेकर 10वीं कक्षा के बच्चे की परीक्षा तक ये जो चिंता करने का काम है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्मयोगी जी। और इसलिए इस बार जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार दिया, जो हमारे प्रभारी अरुण जी कह रहे थे, एक बड़ा सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल बना। न केवल मंत्रिमंडल में प्रोफेशनल अच्छे लिए, नौजवान अच्छे लिए, समाज के उन सब वर्गों को लिया जिनके बारे में हम कभी सोचते हैं केंद्र में मंत्री बनना तो दूर, एमएलए और एमपी नहीं बन सकते। और ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं, हमारी बहन दर्शना बहन सूरत से एमपी है, मंत्री बनी, दर्जी समुदाय से आती है। कोई टिकट दो तो लोग कहते हैं राजनीति में तो इनकी जाति नहीं है, टिकट कहां से देंगे। आज केंद्र में मंत्री। त्रिपुरा से हमारी बहन प्रतिभा भौमिक आती है, जोगी जो हमारा स्वामी समाज है उसकी है। लोग राजनीति में टिकट देने से डरते हैं, अरे लेकिन ऐसा नहीं है। समाज के अच्छे लोग, समाज के दूर दराज की हमारी बहनें, एक हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री बनी है, एक ट्राइबल परिवार से निकली हुई लड़की, मेडिकल करके एमबीबीएस करी, आज स्वास्थ्य राज्य मंत्री। अगर हमको देश के लोकतंत्र को एकदम निचले स्तर पर ले जाना है तो सरकार लोगों से दूर रह करके काम नहीं कर सकती है। लोगों के साथ रह के, उनके दैनंदिन समस्याओं से जुड़कर और उन समाजों को जोड़ते हुए, समाज की प्रतिभाओं को एक करते हुए जो सरकार चलाने की संकल्पना है, वो 7 साल में इस देश को नरेंद्र मोदी जी की। और इसलिए इस नेतृत्व पे हमको गर्व है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर 7 साल में देखेंगे तो सरकार ने जहां सरकार के शासन काल में जन भागीदारी को बढ़ाने का महत्व दिया है, वहीं पार्टी के संगठन ने भी उतने ही आगे बढ़कर सरकार के साथ चलते हुए काम किया है। तो लाइव तस्वीरें हम जयपुर से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जन संबोधन कर रहे थे। आपको बता दें कि 3 दिन में 417 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, लोगों से आशीर्वाद ली जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।